हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए 6 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में लगभग 80 और जातियों के अनुमोदन के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, ओबीसी शब्द में नागरिकों के वे सभी वर्ग शामिल है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु क्रीमी लेयर की बहिष्कार के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर को ओबीसी श्रेणी के लोगों के उन वर्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अन्य पिछड़े नहीं है तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से देश के अन्य पिछड़े वर्गों के बराबर है। शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। एनसीबीसी एक वैधानिक निकाय है जो केंद्रीय ओबीसी सूची में जनजातियों को शामिल करने के अनुरोधों की जांच करता है, मंत्रिमंडल परिवर्तन को मंजूरी देता है और कानून लाता है, राष्ट्रपति परिवर्तन को अधिसूचित करता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के पास किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है। शब्द उन्नति के लिए विशेष प्रावधान में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि जैसे कई पहलू शामिल है। अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को ओबीसी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या है, आइए देखते हैं। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के केंद्रीय ओबीसी सूची में 16 समुदायों को जोड़ा गया। राज्य के 671 ओबीसी समुदायों को लाभ से वंचित होने से बचाने हेतु राज्यों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाए रखने के अधिकार की पुष्टि करने के लिए संविधान में 105वां संशोधन लाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। पृष्ठभूमि क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन एवं बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक अस्थायी निकाय का गठन करे। इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया। पिछड़े वर्गों के हितों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक भी पारित किया। संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक भी पारित किया है। इस प्रकार यह विधेयक पारित होने के बाद वर्ष 1993 का अधिनियम अप्रासंगिक
हो जाता है। इस विधेयक को अगस्त 2018 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संरचना क्या है, आइए देखते हैं। इस आयोग में 5 सदस्य हैं, जिनमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।